Hey guys, this is Eddie Boy. A huge and warm welcome to Crick Hop. I know it's been a while, but you know, life hacks. Anyway, let's get into this drama quickly. तो जैसा कि आप सभी को टाइटल और थंबनेल से दिख ही रहा होगा कि आज की इस पूरे वीडियो एशिया कप को लेके होने वाला है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। 14 एडिशन ऑलरेडी एशिया कप का हो चुके हैं, जिसमें से 7 खिताब इंडिया के पास और 5 श्रीलंका के पास, जबकि 2 बार पाकिस्तान एशिया कप को जीतने में सक्षम हुआ है। देखते हैं इस बार किसका पल्ला भारी रहेगा। जैसा बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी तो हैं ही, एसीसी यानी कि हमारे एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने एशिया कप 2022 यानी कि 15 एडिशन का शेड्यूल अनाउंस कर चुके हैं। और इस बार का जो एशिया कप का होस्टिंग राइट्स वो श्रीलंका के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका क्रिकेट अपने घर में इस एशिया कप को होस्ट नहीं कर पाएगी। फिंगर क्रॉस फॉर श्रीलंका। और कमेंट सेक्शन में अगर आप श्रीलंका के फ्लैग के साथ हार्ट स्पैम कर देंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार मोटिव रहेगा। लेकिन यूएई यानी कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर से अपना हाथ खड़ा किया है, और ऑल थैंक्स टू यूएई। 2016 के बाद से रोटेशन हो रहा है फॉर्मेट का। अगर वनडे वर्ल्ड कप है तो एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है, अगर T20 वर्ल्ड कप है तो एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। और एकलौता T20 फॉर्मेट हुआ था 2016 में, उसका चैंपियन इंडिया था। अगर डिफेंडिंग चैंपियन के बारे में बात करेंगे तो 2018 में हुआ था एशिया कप, जो कि 50 ओवर फॉर्मेट का हुआ था, और डिफेंडिंग चैंपियन भी इंडिया है। इस बार वर्ल्ड T20 है ऑस्ट्रेलिया में, तो एक एशिया कप का मोटिव रहा है कि 1-2 महीने पहले ही शेड्यूल किया जाता है, ताकि एशियन टीम के लिए एक वर्ल्ड कप का बहुत ही शानदार प्रिपरेशन के हिसाब से। तो ग्रुपिंग जानने से पहले आप शेड्यूल के बारे में नज़र डाल लीजिए। तो जो सबसे आइकॉनिक मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का, सभी फैंस खास करके एशियन क्रिकेट फैंस इसी मैच के लिए वेट करते रहते हैं, क्योंकि बायलैटरल सीरीज आजकल तो इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं हो रहा है, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। एशिया कप में इस बार 28 अगस्त को सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला है, और पॉसिबिलिटी है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार इसी टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ सकती है। कैसे, आगे जब वीडियो देखेंगे तो मैं बताते जाऊंगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ग्रुपिंग जाहिर सी बात है, इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहे नहीं है, वरना रेवेन्यू कहां से आएगी। आमने सामने होंगे 28 अगस्त को, और ये उसी मैदान में है जहां पे पिछले वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान ने इंडिया को मात दिया था। उसी दुबई में एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आएंगे। क्या इस बार रिवेंज लेने में सक्षम हो पाएगी मैन इन ब्लू, ये तो समय ही आपको बताएगा। तो इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक और क्वालिफाइंग टीम जुड़ जाएंगे ग्रुप ए में, जो कि 20 अगस्त से ओमान में यानी कि अल अमीरेट में शुरू होने वाला है। इसमें हिस्सा लेंगे यूएई, कुवैत, सिंगापुर और हांगकांग। इन चारों टीम में से जो भी इस क्वालिफाइंग राउंड को टॉप करेगा वो सीधे ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान के साथ प्लेस हो जाएंगे। और ग्रुप बी में अगर नजर डालेंगे तो जिसको हम ग्रुप ऑफ डेथ भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों ही टीम श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश नेक टू नेक। अफगानिस्तान पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, खास करके उनका स्पिन अटैक दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक है। जिस गेंदबाजी अटैक में राशिद खान हो, जाहिर सी बात है उससे थोड़ा बच के रहना होगा। और खास करके अगर प्रेडिक्शन देना है, क्योंकि हमारा काम ही तो वही है, तो ग्रुप ए से इजी इंडिया और पाकिस्तान। ग्रुप बी से मैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ मैं जा रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश को मैं पिक नहीं किया इसलिए कि उनका रिसेंट परफॉर्मेंस जो है खास करके T20 फॉर्मेट में उतना अच्छा रहा नहीं है। अभी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे जैसे टीम के साथ सीरीज हार के आए हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान पिछले 1 सालों में खास करके पिछला वर्ल्ड T20 के बाद काफी ज्यादा राइज किए हैं। सर श्रीलंका क्रिकेट तो रहेंगे ही, फिर से उनका सूर्य जो है उदय हो चुका है। वानिंदु हासारंगा, महेश तीक्ष्णा, बड़े बड़े नाम जो कि IPL में अपना जलवा बिखर चुके हैं, वो सब आएंगे एक्शन में। तो काफी मजा आने वाला है इस एशियन सुप्रीमेसी जो कि शुरू होने वाला है 27 अगस्त से। और इसी 2 ग्रुप में से 2 टीम जो टॉप करेगी ग्रुप में, वो सीधे सुपर 4 में क्वालिफाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुपर 4, आपने बिल्कुल सही सुना, सेमीफाइनल नहीं होने वाला है, सुपर 4। ये क्या है? सुपर 4 यानी कि जो भी 4 टीमें दोनों ग्रुप से टॉप करेंगे वो आपस में सबके साथ एक मैच खेलते हुए नजर आएंगी। तो उनमें से जो 2 टीम टॉप करेंगे वो सीधे फाइनल में क्वालिफाई हो जाएंगे। इसीलिए हमारा मानना है कि इंडिया पाकिस्तान 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार आमने सामने आ सकते हैं, अगर अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, एशिया के दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट टीम माने जाते हैं। इंडिया तो है ही, और पिछले 1 साल से खास करके पाकिस्तान जिस तरीके से राइज हुआ है बाबर आजम के अंडर में। और इस एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस ऑलरेडी कर चुका है पाकिस्तान, जो कि पहला टीम बन चुका है, और कुछ बड़े बड़े नाम भी मिसिंग है। हालांकि जो कि प्रेडिक्टेबल भी था, क्योंकि शोएब मलिक काफ़ी दिन से खेल नहीं रहे हैं क्रिकेट पिछला वर्ल्ड कप के बाद, तो उनका नाम वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। हसन अली को इस बार वर्ल्ड कप में, माफ कीजिएगा, एशिया कप में चयन नहीं किया है, क्योंकि
जो भी हुआ उनके साथ वर्ल्ड कप में, और खास करके उसके बाद भी उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे नीचे ही गिरता जा रहा है। इमाद वासिम एक और लेफ्ट हैंडेड स्पिनर, उनका भी नाम मौजूद नहीं है। मोहम्मद नवाज उनसे आगे जा चुके हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन देखेंगे तो काफ़ी यंग एंड बैलेंस टीम नजर आ रहा है पाकिस्तान। तो अब नजरें रहेगी इंडियन सिलेक्टर के ऊपर कि बड़े बड़े नामों को क्या रेस्ट देंगे एक बार फिर से, या फिर तगड़ी टीम के साथ यहाँ पे एशिया कप में अपना वार्म अप तो नहीं कह सकते, एक अच्छा प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के लिए जो गलती या फिर जो कॉम्बिनेशन आप ट्राई करना था वो आप कर चुके हो। यहाँ पे आपका बेस्ट पॉसिबल 15 उतारना होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत ही नजदीक है, एक आध महीना ही रह गया है। तो यहाँ पे लगभग उसी सेम टीम ही नजर आएंगे एशिया कप में, जो टीम वर्ल्ड कप खेलेगी उसी टीम ही यहाँ पे एशिया कप में आपको दिख सकते हैं। बिना समय वेस्ट किए चलिए नजर डालते हैं हमारे प्रोबेबल स्क्वाड में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर सब खिलाड़ी फिट एंड अवेलेबल हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहले टॉप 3 रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली विदाउट एनी डाउट। अभी सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, बहुत सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन रोहित शर्मा के साथ ट्राई कर रही है इंडिया, क्योंकि केएल राहुल आपके फास्टेस्ट ओपनर है और वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं तो डायरेक्टली उनका एंट्री होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिडिल ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। स्काई हैज नो लिमिट एंड वी कैन सी इट क्लियरली। 360 डिग्री हम बात करते हैं एबी डिविलियर्स की, ये इंडिया का मॉडर्न 360 डिग्री खिलाड़ी बन के आ रहा है सूर्य कुमार यादव, और इसी खिलाड़ी के ऊपर ही बहुत सारी जिम्मेदारी रहेगी। नंबर 4 की पोजीशन पर यह बल्लेबाजी करने वाले हैं। इसके साथ 2 विकेट पर बल्लेबाज ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक तो खैर फिनिशर का टैग उनके ऊपर लग गया है और बखूबी वो अपना काम निभा रहे हैं। अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। और ऋषभ पंत ये खिलाड़ी का तो कुछ मतलब अनप्रेडिक्टेबल, #अनप्रेडिक्टेबल, ताबड़तोड़ पंत जो हम कहते हैं। वनडे हम देख चुके हैं इंग्लैंड के खिलाफ एक बेहतरीन शतक लगा के इंडिया को लाइन क्रॉस किए थे, और टेस्ट में भी एजबास्टन टेस्ट में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, शानदार शतक लगाए थे। प्लेइंग 11 में कॉम्बिनेशन और केएल राहुल, विराट कोहली आ जाएंगे तो वो अलग बात है कि ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक में से किसी एक को चुनना होगा इंडियन कोच एंड कप्तान को, लेकिन स्क्वाड में तो रहने वाला है, ये बात तो जाहिर सी बात है। तो ये हो गया हमारा टॉप 3। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में अगर नजर डालेंगे तो हार्दिक पांड्या इज बैक इन फुल फिटनेस, इज बैक इन फुल फॉर्म, और ये इस साल वर्ल्ड कप में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि पिछले साल वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या बिल्कुल भी फिट थे नहीं। पिछले साल के वर्ल्ड कप और इस साल के वर्ल्ड कप टीम में अगर आप इस टीम में नजर डालोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ 2 और ऑलराउंडर रहेंगे, रविंद्र जडेजा ऑफ कोर्स एंड दीपक हुडा को आप जरूर नजरअंदाज नहीं कर सकते। जाहिर यहाँ पे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वो जिम्बाब्वे टूर में भी है, लेकिन यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो जिम्बाब्वे टूर में है लेकिन वो 22 अगस्त को खत्म हो रहा है। तो दीपक हुडा इकलौता ही खिलाड़ी जो कि मुझे नजर आ रहे हैं कि उस स्क्वाड से सीधे दुबई फ्लाई करेंगे। गेंदबाजी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले स्पिनर्स, यूजी चहल नंबर 1 स्पिनर इन द कंट्री, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद उनका परफॉर्मेंस कह रही है। पिछले साल वर्ल्ड कप में इंडिया 5 स्पिनर लेके गया था 15 में, और उसमें यूजी चहल का नाम नहीं था। दिस इज ए जोक। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तो यूजी चहल वापस आ चुके हैं और होपफुली इस बार अपना काम बखूबी निभाएंगे। और उनके साथ मैं आर अश्विन के साथ जा रहा हूं, क्योंकि कुलदीप यादव यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन वेस्ट इंडीज सीरीज में हम देख लेते कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है, इसलिए अश्विन को कुलदीप से पहले प्लेइंग 11 में खिला रही है। अश्विन और यूजी के साथ जडेजा, ये 3 स्पिनर हो गए। अब बचे हैं 4 स्पॉट, तो 4 तेज गेंदबाज को हम चुनना होगा। भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह विदाउट एनी डाउट। 2 स्पॉट बचे हैं। 2 स्पॉट किस यंगस्टर के नाम जाएगी? अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, यह है हमारा पिक। और यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट का मानना यह है कि मोहम्मद शामी को क्यों उनको कंसिडर नहीं किया जा रहा है। देखिए, मोहम्मद शामी नो डाउट एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन उनका वेरिएशन उनके पास उतना ज़्यादा है नहीं, और टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी चीज़ रहती है वेरिएशन। और पिछला वर्ल्ड कप में हम यही मिस कर रहे थे। मोहम्मद शामी पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रन लिख किए, और उसी मैच में साथ में आपके पास कोई टॉप स्पिनर था नहीं जो कि उनका जो रन लिख हुआ था उसको कवर अप कर पाया। इसीलिए ये जो छोटी छोटी मिस्टेक थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछला टी20 वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यूजी चहल थे नहीं वहाँ पे, मोहम्मद शामी का जो पास वेरिएशन जो नहीं था वो हमें खली यहाँ पे अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल वो काम कर सकते हैं, बखूबी निभा सकते हैं वो वेरिएशन का रोल। और गति तो सबके पास है, बुमराह मौजूद है, अर्शदीप सिंह के पास भी गति है, हर्षल पटेल भी तेज डाल सकते हैं, लेकिन जो ऑफकटर उनके पास है, जो वेरिएशन उनके पास है। साथ में भुवनेश्वर कुमार पिछले बार लय में बिल्कुल भी नहीं थे, इस बार वो उनके टॉप में है, और एकलौता गेंदबाज जो टॉप 10 में है इंडिया के टी20 रैंकिंग में। यह है हमारा स्क्वाड लाइनअप। जरूर मैं कुछ यहाँ पे नाम पिक किया हूँ जो कि आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहला आएगा नाम श्रेयस अय्यर, एक बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट में, और खास करके 2019 के वर्ल्ड कप के बाद वो जो नंबर 4 का जो स्पॉट था उसको कवर अप करके आए थे।
लेकिन पिछले कुछ महीने से खास करके आईपीएल और उसके बाद ये जो कुछ सीरीज अभी खेले हैं वहाँ पे देखें कि हम शॉर्ट बॉल के खिलाफ अपना विकेट गंवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता है। और खास करके वर्ल्ड कप इस ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, हमारे पास दीपक हुडा, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर हल्का सा रेस में पीछे नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं उनको 15 में पिक नहीं किया हूँ। और संजू सैमसन ये भी एक ऐसे तगड़े खिलाड़ी हैं जो आपको 15 में नजर आ सकते हैं, एशिया कप हो या फिर वर्ल्ड कप हो। और खास करके वो शॉर्ट बॉल को बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं और विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी देते हैं। जब भी उनको मौका मिला है वेस्ट इंडीज के खिलाफ या फिर आयरलैंड के खिलाफ भी वो शानदार पारी खेले थे। नंबर 3 पे आएंगे यहाँ पर रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई कहने के लिए तो ये एक लेग स्पिनर है, लेकिन इनके 24 गेंद से 20 गेंद गुगली रहता है। और युजी चहल और जो बाकी स्पिनर लेग स्पिनर को हम देखते हैं उनसे काफ़ी अलग ही वैरायटी के ये लेग स्पिनर हैं, गुगली पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उनका जो रन अप और एक्शन भी है उनको सूट करता है कि काफ़ी तेज़ी के साथ गुगली डालने के लिए। तो बिश्नोई भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो रडार में नजर आएंगे जरूर। नंबर 4 पे है मेरे लिस्ट में अक्षर पटेल। जो जडेजा प्रोवाइड करते हैं वही सेम चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब तक जडेजा आपको स्क्वाड में नजर आएंगे ये कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर सेम वैरायटी के 15 के अंदर लेना चाहिए। और 5वां खिलाड़ी हमारे लिस्ट में है ईशान किशन का। होम सीरीज था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहाँ पे बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे, टॉप स्कोरर थे इंडिया के लिए। और उसके बाद जो 2-3 मौके उनको मिले आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ। और इंडियन टीम में गैप ही इतना है कि मार्जिन बहुत छोटा है, सीनियर खिलाड़ी आने के बाद आपको अपना जगह खाली करना होता है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत जरूरी है। पूरा वहाँ पे अपना पोजीशन ग्रैब किए, गेंद और बल्ले के साथ दोनों ही डिपार्टमेंट में शानदार परफॉर्मेंस, इसीलिए ईशान किशन की जगह दीपक हुडा ले गए। और शायद अभी संजू सैमसन भी ईशान किशन से आगे हैं रेस में, इसलिए हम संजू सैमसन का नाम आगे रखा है। अपना जो ये 4-5 खिलाड़ी पिक किए हैं जो रडार में आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। क्रिक ऑफ साइनिंग ऑफ।